आप जानते हैं आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आप करते नहीं। हर रात आप सोचते हैं कल से डिसिप्लिन बनूंगा, लेकिन सुबह सब कुछ फिर से वैसे ही होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप में पोटेंशियल तो है, लेकिन आदतें आपको पीछे खींच रही हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, एक नया स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये बुक सिखाती है कैसे आप उस इंसान में बदल सकते हैं जो अपने वादों पर चलता है, जो टालता नहीं, करता है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ की कमान खुद के हाथ में लेना चाहते हैं, डिसिप्लिन को अपनी पावर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू बी डिसिप्लिन की दमदार समरी के साथ। पार्ट 1, डिसिप्लिन क्या है? व्हाट इज डिसिप्लिन? आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच अगर कोई एक चीज खड़ी है तो वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम पे उठना या मेहनत करना नहीं होता। डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल है। ये आपकी सोच को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को संभालना है और हर दिन वो करना है जो आपको अपने गोल्स के करीब ले जाए, चाहे मन करे या ना करे। अब सवाल ये है, हम डिसिप्लिन क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हर इंसान जानता है कि उसके अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत है, लेकिन वो ताकत बस सोचने से बाहर नहीं आती। वो आती है जब हम खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो सपनों को सच्चाई में बदलता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने ठाना अब रोज सुबह 6 बजे उठूंगा। पहले दिन अलार्म बजा, दिमाग बोला सो जाओ अभी तो टाइम है, और आप हार मान गए। यही वो मोमेंट होता है जहां डिसिप्लिन और ढिलाई के बीच फैसला होता है। डिसिप्लिन कहता है उठो क्योंकि तुमने वादा किया है। ढिलाई कहती है सो जाओ, बाद में देखेंगे। और ध्यान रखिए, हर बार जब आप अपने डिसिप्लिन को चुनते हैं तो आप अपने अंदर एक योद्धा को जगाते हैं। तो इस बुक का पहला और सबसे जरूरी मैसेज है, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, ये एक ट्रेन की गई आदत है। आप में ये काबिलियत पहले से है, बस आपको उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके जगाना है। पार्ट 2, हम डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाते? वाई वी फेल एट डिसिप्लिन। अब तक आप समझ ही चुके हैं कि डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है, अगर हम सब जानते हैं कि क्या सही है तो फिर हम करते क्यों नहीं हैं? क्यों हर बार हम अपने ही वादों को तोड़ देते हैं? क्यों हर सोमवार एक नई शुरुआत होती है और हर मंगलवार वो खत्म? इसका जवाब है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि वो कंफर्ट जोन को प्रेफर करता है। दिमाग कहता है थोड़ा और सो लो, बाद में कर लेंगे, अभी मूड नहीं है। लेकिन ये बाद में कभी नहीं आता, क्योंकि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? जब आप जानते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जब आपको पता है कि हेल्दी खाना खाना है लेकिन आप कहते हैं एक दिन से क्या होगा। यही छोटी छोटी टाल मटोल धीरे धीरे एक बड़ी हार बन जाती है। अब एक सच्चाई सुनिए, हर बार जब आप टालते हैं आप अपने अंदर ये मैसेज भेजते हैं, मैं खुद के भरोसे के लायक नहीं हूं। और धीरे धीरे ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ देता है। आप खुद से नजरें नहीं मिला पाते क्योंकि आप जानते हैं आपने फिर से खुद को धोखा दिया। लेकिन यहाँ अच्छी खबर यह है, जैसे टालने की आदत बनती है वैसे डिसिप्लिन की भी बनाई जा सकती है। आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। छोटे छोटे एक्शन लेकर आप अपने ब्रेन को सिखा सकते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो एक्शन लेता है, बहाने नहीं बनाता। तो इस पार्ट की सबसे जरूरी सीख, डिसिप्लिन की कमी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी आदतों का नतीजा है, और आदतें बदली जा सकती हैं अगर आप हर दिन एक छोटा स्टेप लेने को तैयार हैं। पार्ट 3, माइक्रो डिसिप्लिन, छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव। अगर आप बड़ी चीजें बदलना चाहते हैं तो छोटी चीजों से शुरू करें। यही है माइक्रो डिसिप्लिन का असली मंत्र। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि वो एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, जिम जाऊंगा, डाइट करूंगा, और फिर 3 दिन में सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बदलाव से डरता है। वो कहता है ये सब बहुत मुश्किल है, और फिर वो हमें वापस उसी ढर्रे पे ले आता है। लेकिन माइक्रो डिसिप्लिन क्या करता है? वो आपको सिखाता है छोटा करो पर रोज करो। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो 5 बजे नहीं, पहले 15 मिनट पहले उठिए। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो एक बार में एक पेज से शुरू कीजिए। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे तो पहले 5 मिनट घर पे वर्कआउट कीजिए। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी, मतलब रोज थोड़ा करना कभी कभार बहुत ज्यादा करने से ज्यादा ताकतवर है। अब एक रियल स्टोरी सुनिए। एक लड़के ने तय किया कि वो हेल्दी बनना चाहता है, लेकिन उसे डाइट, एक्सरसाइज कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा था। तो उसने सिर्फ एक आदत अपनाई, रोज सुबह जूते पहन के दरवाजे तक जाना। बस पहले हफ्ते तक वो सिर्फ जूते पहनता और वापस आता। दूसरे हफ्ते उसने 2 मिनट वॉक शुरू की। तीसरे हफ्ते वो पार्क में दौड़ने लगा, और 3 महीने में वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में था। यही है माइक्रो डिसिप्लिन का कमाल। तो इस पार्ट की सबसे बड़ी सीख, छोटे स्टेप्स को कम मत समझिए। ये छोटे कदम ही आपको उस बड़ी लाइफ की तरफ ले जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। पार्ट 4, डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ें और फोकस कैसे बनाए रखें। आज का सबसे बड़ा दुश्मन आपके गोल्स का नहीं, आपके ध्यान का है। आज हम काम करना चाहते हैं,
बट हर 5 मिनट में फ़ोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, चैट्स और अचानक याद आ जाने वाली एक्स्ट्रा चीज़ें हमें भटका देती हैं। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी परीक्षा वहीं होती है जहां ध्यान टूटता है। अब सवाल है, ध्यान क्यों नहीं टिकता? क्योंकि हमारा दिमाग डोपामिन हंटर है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर लाइक दिमाग को एक झूठा इनाम देता है। दिमाग सोचता है ये फील अच्छा है, इसे बार बार चाहिए, और हम उसी डिजिटल नशे में उलझते जाते हैं। तो अब क्या करें? कैसे बचें इस जाल से? 1. एनवायरनमेंट को बदलो, खुद को नहीं। अगर आपका फ़ोन पास है, आपका ध्यान भटकेगा ही। फ़ोन को साइलेंट करो, दूर रखो या फोकस मोड ऑन करो। अपनी स्टडी डेस्क पर बस वही चीज़ें रखो जो ज़रूरी हैं। 2. टाइम ब्लॉकिंग अपनाओ, हर दिन के काम को टाइम स्लॉट दो। जैसे सुबह 7 से 8 इक्वल्स रीडिंग, 8 से 9 इक्वल्स ब्रेकफास्ट प्लस वॉक। जब समय तय होता है तो मन भटकता नहीं, पता होता है क्या करना है। 3. पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट फोकस करो, 5 मिनट ब्रेक लो। इससे दिमाग थकता नहीं और आप लंबे समय तक प्रोडक्टिव रहते हो। 4. डिजिटल डिटॉक्स का टाइम सेट करो, रोज कम से कम 1 घंटा बिना स्क्रीन बिताओ। खुद से जुड़ो, खुद को समझो, ये आपकी इमोशनल डिसिप्लिन बढ़ाता है। अब एक माइंडसेट ट्रिक, हर बार जब मन करे कि चलो थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेते हैं, खुद से पूछो, क्या ये चीज़ मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रही है या दूर? अगर जवाब दूर है तो फ़ोन नीचे रखो और अपने मिशन की तरफ लौटो। तो इस पार्ट की सबसे पावरफुल सीख, डिसिप्लिन तभी पैदा होता है जब हम डिस्ट्रैक्शन को जीतते हैं। दुनिया ध्यान खींचेगी ही, बट जो अपने फोकस को संभाल ले वही आगे बढ़ेगा। पार्ट 5, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें जिंदगी भर का डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक बार की चीज़ नहीं होती, ये एक लाइफस्टाइल होता है। बड़ी कामयाबी, फिट बॉडी, पैसा, नाम, ये सब तब मिलता है जब आप लंबे समय तक खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि शुरू में तो हम सब मोटिवेटेड होते हैं। 2 दिन अच्छा काम होता है, फिर एक ब्रेक आता है और हम वहीं लौट जाते हैं जहां से शुरू किया था। तो सवाल है, लंबे समय तक डिसिप्लिन कैसे बनाए रखें? 1. खुद को विजन से जोड़े रखो, हर दिन खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या आप खुद पर गर्व करना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को प्राउड महसूस कराना चाहते हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? जब आपका WHY बड़ा होता है तो HOW अपने आप आसान हो जाता है। 2. ट्रैक करो, जज नहीं। हर दिन 5 मिनट निकालो और खुद से पूछो, मैंने आज डिसिप्लिन दिखाया या नहीं? क्या मैं अपने वादों पर खरा उतरा? ये ट्रैकिंग आपको सच्चा रखती है। लेकिन अगर गलती हो जाए, खुद को जज मत करो, सिर्फ स्टार्ट करो। 3. रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ, जब आप किसी गोल को पूरा करते हो तो खुद को छोटा सा इनाम दो, जैसे 1 दिन की छुट्टी, मनपसंद खाना, मूवी नाइट। दिमाग को दिखाओ कि डिसिप्लिन का भी मजा होता है। 4. एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, किसी ऐसे दोस्त या परिवार के मेंबर को बताओ जो आपको टालने ना दे। जब आप जवाबदेह होते हो तो आप मेहनत छोड़ते नहीं। 5. खुद को फ्यूचर वर्जन में इमेजिन करो, हर दिन 2 मिनट आंख बंद करके सोचो, अगर मैं डिसिप्लिन रहा तो 6 महीने बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? उस फ्यूचर सेल्फ को याद रखो और हर दिन उसके लिए काम करो। तो इस पार्ट की सबसे गहरी सीख, डिसिप्लिन एक मसल है, उसे रोजाना एक्सरसाइज करना होता है। हर बार जब आप सही काम चुनते हैं, आप उसे मजबूत बनाते हैं। अंत में एक बात याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन ही है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आपके अंदर सब कुछ है, बस रोज थोड़ा करते रहिए।